नमस्कार। आज होली का ठीक अगला दिन है और इस स्क्रीन पे आपको मैं एक ही खबर दिखाता हूँ 3 जगह की। ये दैनिक जागरण की खबर है जिसमें लिखा है कि भागलपुर, बांका और मधेपुरा में एक एक कर 31 लोगों की चली गई जान। दूसरी खबर आज तक की है, बिहार में मौत वाली होली, जहरीली शराब पीने से 25 लोगों की गई जान। और तीसरी खबर भास्कर की है जिसमें 32 लोगों के मौत की बात की गई है। ध्यान रहे, बिहार में होली के दिन अखबार में आमतौर पर कामकाज नहीं होता। आज काम हो रहा होगा, मतलब आज रिपोर्टर्स ग्राउंड में गए होंगे, तो जो कल का अखबार आएगा उसमें ये डेटा जो 32 तक गया हुआ है यहाँ, वो 32 तक ही रहकर थम जाता है या 32 से आगे जाता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जिस दौर में मौत एक आंकड़ा बन जाए, नंबर बन जाए, तो वहाँ क्या 32 और क्या 320 सब बराबर है। लेकिन अगर आप में, हम सब में एक जीवन के प्रति, मानवता के प्रति थोड़ी भी संवेदना हो, तो इस पर जरूर बात होनी चाहिए कि आखिर लगातार लोग बिहार में जहरीली शराब पीने से क्यों मर रहे हैं। बिहार में शराबबंदी है, पूर्ण शराबबंदी है, मतलब शराब यहाँ नहीं मिलता, लेकिन लोग शराब पी के मर जाते हैं। कैसे? तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है कि हर धंधे में कुछ ऐसे लोग होते हैं, काला बाजार करने वाले, कुछ क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग जो पैसा कमाने के लिए इस तरह का काम करते हैं। तो जाहिर सी बात है, बिहार में भी जहरीली शराब बनाने का काम ऐसे असामाजिक आपराधिक तत्व के लोग करते होंगे। साथ ही सीमाई इलाकों से भी शराब आता होगा, तभी तो यह शराब मिलता है, तभी तो लोग उसको पीते हैं और तभी तो वो मरते हैं। मतलब ऐसा तो है नहीं कि अब इतनी खबरें हो रही हैं और अब बिल्कुल उसको सिरे से खारिज कर दिया जाए कि नहीं ये शराब से हुई मौतें ही नहीं है। ऐसा नहीं है। ऐसा करना सामने दुश्मन को देखकर रेत में सिर धंसाने जैसा होगा, जैसा शुतुरमुर्ग करता है। इससे कोई फायदा नहीं। तो मैंने जैसे शुरू में कहा कि आज रिपोर्टर्स काम पर होंगे। कल जो अखबार आएगा बिहार में, उसका प्रथम पेज से लेकर अंदर के पन्नों तक को देखा जाना चाहिए। छोटे छोटे जगहों, जिलों, एडिशन के अलग अलग इलाके में कि इस तरह की क्या खबरें आती हैं। और जब वो सारा डेटा कल आ जाए तो मुझे लगता है कि उसके बाद भी एक बहुत बड़ा आंकड़ा, ये जो नंबर है 30, 32 एंड व्हाट एवर जो भी है, उससे भी एक बड़ा नंबर अनरिपोर्टेड रखना चाहिए। मतलब कि गांव में जहरीली शराब पीकर लोग मर गए, 1-2 लोग किसी गांव में, या किसी के आँख की रोशनी चली गई, या वो अस्पताल में है, तो बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जो रिपोर्टेड नहीं होती है। तो ये तमाम बातों को अगर एक जगह मिलाए और समझे। अच्छा देखिए, ये तीनों खबर जो 32 नंबर है, ये सिर्फ 3 जिले का है, भागलपुर, बांका और मधेपुरा। बिहार में 38 जिले हैं। तो क्या आपको लगता है, आप इस चीज़ पर विश्वास कर सकते हैं कि इस तरह की घटनाएं सिर्फ भागलपुर, बांका और मधेपुरा में ही हुई होंगी और बाकी के जो 35 जिला है वो बिल्कुल गंगा की तरह पवित्र होकर निकल गई होली के बीच, और वहाँ शराबखोरी नहीं की होगी लोगों ने, या इस तरह की घटनाएं नहीं हुई होंगी। ईश्वर करे कि न हुई हो। लेकिन हम एक बात कर रहे हैं अंदाजे पे मुद्दा। लेकिन पिछले कुछ 1-2 सालों में जो हम लोगों ने देखा कि लगातार जहरीली शराब का तांडव बिहार में हम लोग देख रहे हैं। अदालत ने बहुत कड़ी कार्रवाई भी की है। गोपालगंज के केस में बहुत सख्त फैसला भी उसने दिया था। लेकिन क्या
शराबबंदी या शराब एक ऐसा विषय है जिसको एक कानून बनाकर पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए। 6 साल बाद बिहार में लगभग 5 से 6 साल हो गए, 6 साल हो गए इस कानून को बने हुए, और इसका जब आप एक माइक्रो या कहें मैक्रो एनालिसिस करेंगे तो इसके सोशियो इकोनॉमिक कई ऐसे रीजंस आपको दिखेंगे, परिणाम दिखेंगे जो शराबबंदी कानून लागू करते समय इसकी कल्पना शायद नहीं की गई होगी कि ऐसा भी हो सकता है। जैसे बहुत बड़ी संख्या में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों का इस कानून के तहत पकड़ा जाना और जेल जाना। दूसरा, बड़ी संख्या में हर महीने कहीं ना कहीं इसकी वजह से लोगों की असामयिक मौत, आँख की रोशनी चले जाना। और अगर इसके इकोनॉमिकल साइड पे जाएंगे तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू है जिसकी व्याख्या मैं नहीं कर सकता, मेरे बूते में नहीं है। इसकी व्याख्या कोई अर्थशास्त्री ही कर सकते हैं और बता सकते हैं कि इसके जरिए जो ब्लैक मनी क्रिएट हुआ या हो रहा है उसका क्या क्या नुकसान स्टेट गवर्नमेंट को है और यहाँ के रहने वाले लोगों को है। तो ये सब तो शराबबंदी कानून और उससे जुड़े हुए प्रभावों की बात है। लेकिन एक चर्चा पिछले 1-2 महीने से काफ़ी जोर शोर पे है, वो है शराबबंदी कानून में संशोधन। अब तक ये क्लियर नहीं है ये संशोधन क्या है। हालांकि फाइनल पोस्ट के पास एक बिल की कॉपी आई थी, शराबबंदी कानून संशोधन विधेयक जो है जिस पर अभी संशोधन होना है, उस विधेयक की एक कॉपी हम लोगों के पास थी, जिसमें हम लोगों ने ये देखा था कि अब शराब पीते पकड़े जाने पर लोगों को एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके और कुछ जुर्माना वगैरह लेकर उनको छोड़ा जाएगा। लेकिन जो बूटलेगर्स हैं, मतलब जो शराब माफिया हैं, शराब बनाते हैं, जहरीली शराब वगैरह बनाते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की उसमें बात है। अच्छी बात है, ये स्वागत योग्य है। ऐसा संशोधन अगर होता है तो ठीक है, लेकिन मसला ये नहीं है कि आप ये संशोधन कर देने भर से क्या हमारे पास इतना पुलिस बल है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है कि हम बिहार जैसे एक बड़े स्टेट, क्षेत्रफल की दृष्टि से भी बड़ा राज्य है और जनसंख्या भी बहुत है, 12 करोड़ से ज़्यादा की जनसंख्या है, और गरीबी या तमाम जो विकास के मानकों पर हम पिछड़े हुए हैं वो भी एक सत्य हमारे सामने है। ऐसी स्थिति में क्या एक स्टेट को अपना पूरा का पूरा, अपनी पूरी की पूरी ताकत, अपनी पूरी की पूरी मशीनरी इस एक चीज़ के लिए लगा देना चाहिए? लगा देना बुद्धिमानी है। देखिए, बिहार एक वेल डेवलप्ड स्टेट होता, रोजी रोटी की समस्या न होती, पढ़ाई कमाई दवाई की समस्या न होती, चारों ओर सुख शांति होती, तब कोई मुख्यमंत्री इस तरह के निर्णय लेते और कहते कि अब मैं ये काम करूँगा, तो शायद बात समझ में आती। लेकिन एक ऐसा स्टेट जहाँ पलायन, जहाँ बेरोजगारी, जहाँ बहुत सारे मुद्दों पर न्यूट्रिशन वगैरह ये सारी बातें तो आजकल की जाए तो लोगों को भी लगता है, सुनने वालों को भी लगता है क्या बेकार की बातें हो रही हैं। न्यूट्रिशन की बात, मोर्टेलिटी रेट की बात, या एनीमिक वीमेन और बच्चों की बात, ये सब तो अब आजकल बेकार की बातें हो गई हैं। कुल मिलाकर रोजगार, पैसा, कमाई, पढ़ाई लिखाई, दवाई, इन सब स्थितियों के, इन सब मानकों पर एक तो हम फिसड्डी है नीति आयोग के रिपोर्ट के मुताबिक, और उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट अपना पूरा मशीनरी, पूरा पावर, अपना रिसोर्स जो है इस तरह की चीज़ों में, हेलीकॉप्टर वगैरह दिए गए पूरे जिलों को, जाहिर है उसमें पैसा लगा होगा।
मैं ये नहीं कह रहा कि शराब अच्छी चीज़ है या उसका खुलेआम मतलब दिल्ली की तर्ज पे मोहल्ले मोहल्ले में शराब की दुकानें खोल दी जाए, ये गलत है। लेकिन क्या ये वक्त नहीं है कि जब राज्य सरकार को, नीतीश जी को थोड़ा शांतिपूर्ण ढंग से, मतलब पूर्ण मानसिक शांति के साथ इस पर एक विचार करना चाहिए कि आखिर जिस चीज़ के लिए हमने इसको शुरू किया था, क्या हम उस दिशा में थोड़ा भी बढ़ पाए हैं आगे, और जितना बढ़े हैं उसके बदले हम और चीज़ों में कितना पीछे गए हैं। भाई कोई भी डेवलपमेंट, कोई भी अच्छी चीज़ जब होती है या होती हुई दिखती है तो उसके साथ क्या कुछ बुरा हो रहा है ये भी तो देखना होगा। या सिर्फ व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के लिए अपना व्यक्तिगत एक, जो कह लीजिए कि आजकल नेताओं में एक बड़ा ये चला हुआ है अमरत्व की चाहत कि लोग मुझे, मेरे मरने के 7 जन्म बाद भी जो है लोग मुझे भगवान की तरफ पूजे और याद करें, ऐसी कोई चाहत, तो मैं कहूँगा कि यह काम महात्मा गांधी, जो हमारे बहुत आदरणीय रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानी, हमारे बापू है, राष्ट्रपिता है, उन्होंने भी स्वतंत्रता आंदोलन के साथ साथ समाज सुधार की कोशिश की थी। शराबबंदी, छुआछूत, जाति प्रथा, इस सब पर उन्होंने काम किया, उन्हें आंशिक सफलता मिली भी। लेकिन हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है कि गांधी जी खुद को उत्तर से दक्षिण भारत तक पूरी तरह से नहीं पहुंचा पाए, ये एक फैक्ट है। या जो समाज सुधार को लेकर के उनके जो सपने थे वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो सके। अब इसका अर्थ ये भी नहीं है कि कोई व्यक्ति समाज सुधार का काम ही न करे, बिल्कुल करे। गांधी जी ने किया, उनके कई उत्तराधिकारियों ने उस चीज़ को आगे भी बढ़ाया। लेकिन नीतीश जी अगर ये सोचते हैं कि वो शराबबंदी, पूर्ण शराबबंदी कराकर और इतिहास में अमर हो जाएंगे, तो मुझे लगता है कि उनको अपने इस निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस कानून की वजह से जो साइड इफेक्ट बनते जा रहे हैं वो एक दिन इतना बड़ा हो जाएगा कि एक दिन ये जो आपकी नेक नियति है, जो अच्छी नियत से शुरू किया गया यह कदम था, ये भी पीछे चला जाएगा। तो अच्छी बात है कि शराबबंदी कानून पर संशोधन की बातें फिर से हो रही हैं। क्या संशोधन होता है तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि इस पर अपने ईगो को पीछे रखकर और जो ग्राउंड की रियलिटी है उसको समझते हुए नीतीश जी को शराबबंदी कानून संशोधन करते वक्त इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आप देखते रहिए फाइनल पोस्ट। नमस्कार।